अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। जैसा कि सबको पता है कि शादी सीजन शुरू होने लगे और यहाँ पे डाइट मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मुझे बहुत सारे ये सवाल आए हैं लोगों के कि शादी आ रही है, अब मैं डाइट को किस तरह से मैनेज करूँ, प्लीज गाइड कर दे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे इस पे बात करूँ कि किस तरह से आप शादी सीजन में भी अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप वजन कम भी कर सकते हैं शादी सीजन के दौरान, और आप बगैर किसी टेंशन के इवेंट को एंजॉय भी कर सकेंगे। शादी सीजन में जो आपका डाइट प्लान होना चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहली चीज, शादी पे जाना है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना नाश्ता स्किप करें। ब्रेकफास्ट आपने लाजमी तौर पे करना है। प्रोटीन रिच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। कार्ब्स आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप शादी पे ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा कार्ब इंटेक कर लेंगे, तो आप अपने नाश्ते में कार्ब्स को स्किप कर सकते हैं। आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, आप ऑमलेट ले सकते हैं, उसमें वेजीज ऐड कर लें, एग ले सकते हैं, साथ में कोई फ्रूट ले सकते हैं। तो ग्रेन्स आप अपने ब्रेकफास्ट में अवॉइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अदरवाइज एक ब्रेड ले लेंगे तो वो आपको कोई इशू नहीं करेगा, ठीक है। या तो आप एक ब्रेड ले लें, उसके साथ अंडा ले लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रात को बहुत ज्यादा कार्ब्स का ओवरलोड कर लेंगे, आपसे नहीं कंट्रोल हुआ जाएगा, जब आपके सामने नान आए होंगे तो आप एक से ज्यादा नान ले लेंगे, तो आप नाश्ते में कार्ब्स को अवॉइड कर दें। नाश्ते में फिर आप ब्रेड को अवॉइड कर दें, बट आप फ्रूट उसकी जगह ऐड कर लें, क्योंकि हमने अपनी फाइबर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है साथ। फिर आपके स्नैक की बारी आ जाएगी। आपके ब्रेकफास्ट से 3 घंटे के बाद आपका स्नैक आ जाएगा, जिसमें आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। अगर तो आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले लिया था तो आप इस टाइम पे नट्स का इस्तेमाल कर लें, 6 बादाम का इस्तेमाल कर लें, या 2 से 3 अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 8 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे उठ जाते हैं, और रात के टाइम आपने शादी पे जाना है, तो आपने उस सूरत में अपना लंच भी करना है। लंच स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे। लेकिन अगर आप लेट उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं या 11 बजे उठते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद अपना स्नैक लें। 3 से 4 घंटे के बाद अपना स्नैक ले सकते हैं, और उसके बाद फिर वो शादी का टाइम आ जाएगा। इस तरह शादी पे जाने से पहले आपने अपने मील स्किप नहीं करने हैं। ये सोचकर मैं अपने पूरे दिन का कैलोरी इंटेक नहीं रखती, रात में ही पूरा इंटेक हो जाएगा। ओवरलोड भी हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ऐसे नहीं करना। अगर आप भूखे रहेंगे तो आप ओवर ईटिंग ज्यादा कर लेंगे रात के टाइम। तो मेक श्योर करें कि अपने मील स्किप आपने नहीं करने। लंच भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, स्नैक भी लेना है, एक स्नैक ले लें। अब इवेंट पे आपने किस तरह से डाइट अपनी चलानी है, तो आपने वहाँ पे फोकस करना है प्रोटीन पार्ट पे। आप बारबेक्यू चिकन की आइटम कोई ले लें, मटन बीफ की आइटम आप ले सकते हैं, उस पे आपने अपना फोकस रखना है। और नान और चावलों में से कोई एक चीज आपने लेनी है। ये नहीं है कि पूरा एक नान भी ले लिया और उसके बाद फिर चावल भी खा रहे हैं, इस तरह से नहीं आपने करना। इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो जो मौजूद है आपने वो सारा कुछ खाना है। आप उसमें से वो चीज खाएं जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अपने फेवरेट फूड को प्रायोरिटाइज करें और उनसे अपना पेट भरें। ये नहीं कि हर चीज को हमने जरूर खाना, बेशक वो मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन अवेलेबल है तो उसको खाना ही खाना है, कोई बात नहीं, आपको फिर मिल जाएगा। तो ऐसी लालच नहीं करनी है। आपने या तो आधा नान लेना है, या फिर आप 8 to 10 टेबल स्पून राइस ले सकते हैं। उसके साथ आपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है। चिकन, फिश, मटन, जो भी ये आइटम मौजूद होगी, इसको आपने प्रायोरिटाइज करना है। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज्यादा भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब डिजर्ट की बारी आ जाती है। अब डिजर्ट आप एंजॉय कर सके, इसीलिए मैंने आपको राइस और नान में से कोई एक चीज चूज करने को कहा है, ताकि आप उस इवेंट पे डिजर्ट खा सके। तो अगर तो आप डिजर्ट को अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है खाने को तो कोई मसला नहीं, आप उसको स्मॉल पोर्शन प्लेट में डालकर ले सकते हैं, बट डोंट ओवर डू एनीथिंग। अब वहां पे सैलेड भी अवेलेबल होती है। अगर तो वो सिंपल रो सैलेड है तो वेल एंड गुड, आप उसको प्रायोरिटाइज करें। रशियन सैलेड, क्रीम सैलेड भी अवेलेबल है, तो उसका भी आपने स्मॉल पोर्शन लेना है। अगर आपको वो पसंद है ज्यादा, आप फिर अपने डिजर्ट को स्किप कर सकते हैं। डिजर्ट की जगह आप उसका अच्छा पोर्शन खा सकते हैं। अदरवाइज दोनों चीजें आप खाना चाह रहे हैं तो स्मॉल पोर्शन आप डिजर्ट का लें, स्मॉल पोर्शन उस क्रीम सैलेड का लें, तो आपका कैलोरी इंटेक भी ज्यादा नहीं होगा और आप दोनों चीजें एंजॉय भी कर सकेंगे। सो मील स्किपिंग नहीं करनी है। वहां पर जाकर अपने नान या चावल में से कोई एक चीज लेनी है, प्रोटीन पार्ट को प्रायोरिटाइज करना है, सैलेड को लेना है, साथ में स्मॉल पोर्शन डिजर्ट का ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डाइट अपने पूरे दिन में मैनेज करेंगे तो आपका कैलोरी इंटेक भी मेंटेन रहेगा और कार्ब ओवरलोड नहीं होगा। कमेंट बिलो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जिनके घरों में शादियां आ रही हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अपना वेट मेंटेन रख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।